नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों का टॉपिक टेंस चल रहा था, जिसके बाद हम लोग वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड पढ़ चुके थे। वीडियो फर्स्ट में हमने आपको टेंस के चार्ट के बारे में बताया था और वीडियो सेकंड में आपको टेंस का हिस्ट्री, मतलब टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसको कैसे, उसका टेंस और टाइम में क्या अंतर है, यह चीज आपको बताया गया था। अब वीडियो नंबर 3 में हम टेंस के पहले भाग प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, टेंस के पहले भाग प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे। अब देखें आप लोग, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है। पहचान देखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हो जैसे शब्द आए, साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों में कोई ना वाली क्रिया, देखिए इसको ध्यान दें, साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों में कोई ना वाली क्रिया स्पष्ट रूप से ना दी हो। साथ ही साथ दिए हुए वाक्य से वर्तमान काल में किसी कार्य, व्यवसाय, दशा आदि का बोध हो। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग कि कभी कभी इस टेंस के वाक्यों से तीनों कालों का भी बोध होता है। ठीक है ना, मतलब सामान्य तौर से तो वर्तमान काल के व्यवसाय और दशा या पेशा का भाव व्यक्त होता है, लेकिन कभी कभी इस टेंस से तीनों कालों का बोध हो सकता है। ध्यान देंगे। एक चीज और, अब इंडिकेशन आप देखेंगे, इस टेंस में एक वचन करता कौन है आपके, देखिए एक वचन करता हूं, ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन के करता है के साथ इज, एक वचन करता के साथ इज, बहुवचन करता हूं यू, वी, दे के साथ आर, तथा आई के साथ आई एम का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है वह क्रियाओं के रूप में होता है, वर्ब्स के रूप में होता है, क्योंकि बी क्रिया की अवस्थाएं होती हैं इज एम आर। अब ध्यान देंगे, स्पेशल पॉइंट में हम लोग ध्यान देंगे, किंतु इसको ध्यान देंगे विशेष तौर से, किंतु यदि होना क्रिया वाक्य के अंत में आए, उदय होना को छोड़कर, ध्यान देंगे उदय होना क्रिया उसमें शामिल नहीं है, किंतु होना क्रिया वाक्य के अंत में आए तो वे वाक्य भी प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं। यहां पर हम इंडिफिनिट नहीं कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, एज में देखेंगे, सीढ़ी दीवार पर है, क्या लिखेंगे, सीढ़ी दीवार पर है आ गया। हम टेंस की पहचान देखेंगे, है आ गया। अब देखेंगे कर्ता, कौन दीवार पर है, सीढ़ी, तो द लैडर उस सीढ़ी को कहा जाता है जो दीवार में खड़ी की जाती है, और स्टेयर उस सीढ़ी को कहा जाता है जिससे जीने से चढ़कर आप आते जाते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, द लैडर सीढ़ी दीवार पर है, कौन दीवार पर है, सीढ़ी, पहले है आ गया, हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, कौन दीवार पर है, सीढ़ी, क्या लिखेंगे, द लैडर, सीढ़ी एक वचन है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज। अब सट करके या सटा करके कोई चीज रखने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या लिख दिए, अगेंस्ट द वॉल। अब जैसे यहाँ पर देखिए, लड़की रेलिंग से सटकर है, रेलिंग से सटी है, ऐसे कह दीजिए आप, जो है ये ना लिखे, खड़ी है ना लिखे, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर सकता है दिमाग में, जो है लड़की रेलिंग से सटी है, ऐसे कर दीजिए, सटी है मतलब इसका मतलब रेलिंग से लड़की खड़ी हुई है, सट करके देखेंगे। द गर्ल, कौन खड़ी है, लड़की, क्या लिखेंगे, द गर्ल, इसके बाद क्या लिखेंगे, इज। अब देखो सट करके होने के लिए क्या किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अगेंस्ट का, द गर्ल इज अगेंस्ट द रेलिंग, मींस क्या होती है, रेलिंग ही होती है। ठीक है ना, और आप लोग ध्यान दीजिए, आदमी स्वार्थी होता है। अब देखें यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है, होना क्रिया है, ता है, ते हैं, ती है, आ रहा है वाक्य के अंत में, लेकिन ऐसी दशा में भी यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस के किसी भाग का नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आदमी स्वार्थी होता है, देखिए है आ गया, कर्ता देखेंगे, होना क्रिया आ रही, स्पेशल पॉइंट में आपको उसके बारे में बता दिया गया था। तो ये ध्यान देंगे, कौन स्वार्थी होता है, आदमी, मैन,
तो यहाँ मैन से समूल मानव जाति का पुरुष और स्त्री सबका बोध होता है। अब क्या लिखेंगे? इज। अब क्या लगाएंगे? स्वार्थी इंग्लिश सेल्फिश। मैन चूंकि एक वचन है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। पत्थर कठोर होता है। देखो आप ध्यान देंगे होना क्रिया यहाँ पर भी आ रही है ना। और स्पेशल पॉइंट में बताया गया है कि होना क्रिया भी इस टेंस में आती है, वे वाक्य प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं सिर्फ उदय होना को छोड़कर, ठीक है ना। तो पत्थर कठोर होता है। कौन कठोर होता है? पत्थर। तो स्टोन लिख दिए। और पत्थर एक वचन माना जाता है काउंटेबल नाउन, उसके साथ क्या लगा दिए? इज। और कठोर की इंग्लिश क्या होती है? हार्ड। देखें आप लोग लिखते जाए टेंस को तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें हम लोग प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें। इसका फार्मूला क्या होगा? कर्ता। अफर्मेटिव वाक्यों को स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है, अर्थात जिनके बीच में ना तो नहीं शब्द लिखा होता है और ना ही वाक्यों के अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा होता है। वाक्य की शुरुआत किसी कर्ता से। क्या लिखेंगे? कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज आपको बताया जा चुका है। एक वचन कर्ताओं के साथ आई एम बताया जा चुका है, आई के साथ आर बताया जा चुका है, बहुवचन कर्ताओं के साथ प्लस वाक्य के अन्य शब्द ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट होते हैं अन्य शब्दों, ठीक है ना। अब देखें एग्जाम्पल आप देखेंगे। वह विज्ञान में अच्छी है किंतु गणित में कमजोर है। ध्यान देंगे विशेष चीज, वह विज्ञान में अच्छी है किंतु गणित में कमजोर है। अब जब इस तरह के वाक्य आ जाएंगे थोड़ा हमको अलग लेवल से पढ़ना है अन्य लोगों से, तो इसके लिए आपको जरूरी कि थोड़ा एडवांस माइंड लगाने की आवश्यकता है। जब दो वाक्य होंगे तो हम पहचान देखेंगे वह कौन। पहले देखें वह विज्ञान में अच्छी है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य किंतु गणित में कमजोर है, दूसरा वाक्य हो गया। तो पहले वाक्य को लेंगे, है आया देखें, पहचान देखेंगे, है, हैं, हूं, हो, कोई ना वाली क्रिया वाक्य में नहीं आई। तो पहले हम कर्ता देखेंगे। कौन विज्ञान में अच्छी है? वह। अच्छी है बता रहा कोई लड़की है, लिखेंगे सी। आपको पता है कर्ता हो गया प्लस क्रिया सी, एक वचन का कर्ता लगाएंगे इसके साथ इज। इसके बाद कैसी है? अच्छी। अच्छी की निष्ठा होती है गुड। एक चीज आप ध्यान दीजिए, किसी विषय में अच्छा या खराब होने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। आप लोग गलती क्या कर देते हैं? इन लगाते हैं, जो पूरी तरह गलत है। तो सी इज गुड एट विज्ञान की इंग्लिश साइंस, वह विज्ञान में अच्छी है। अब देखिए किंतु की इंग्लिश बट। अब देखो कर्ता इसमें वह ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। किसमें कमजोर है? गणित में। तो वीक माने कमजोर, WEE के ना लिखे। वीक माने क्या होता है? सप्ताह। वीक के बाद किस प्रीपोजिशन को लगाया जाता है? इन। गणित की इंग्लिश मैथमेटिक्स। क्या लिखेंगे? शी इज गुड एट साइंस बट वीक इन मैथमेटिक्स। अगले वाक्य को देखेंगे, वे हिंदी में खराब हैं किंतु अंग्रेजी में अच्छे हैं। देखिए अब देखिए इस वाक्य को भी इस तरह देखें, दो डबल वाक्य हो गए। वे हिंदी में खराब हैं किंतु अंग्रेजी में अच्छे। तो कौन खराब है? वे। तो आप इसको देखेंगे पहले इस वाक्य को, पहले एक वाक्य को बनाएंगे। कौन खराब है? वे की इंग्लिश दे आपको पता है बहुवचन क्या लगाएंगे? आर। तो आर लिख दिया, दे आर। खराब की इंग्लिश क्या होती है? बैड। मालूम हो गया आपको, बैड लगा दिया। तो हमने बैड के बाद क्या लगाएंगे? एट, क्योंकि किसी विषय में अच्छा या खराब होने के लिए प्रीपोजिशन एट लगाया जाता है। क्या लिखेंगे? दे आर बैड एट। इसमें खराब है? हिंदी लिख दीजिए। किंतु के लिए बट अच्छे। कौन अच्छे हैं? वे। तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं करता, आप एक बार लिख चुके हैं। अगर दे भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। वे अब क्या कैसे हैं? अच्छे। तो गुड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है? एट इंग्लिश। क्या होगा? दे आर बैड एट हिंदी बट गुड एट इंग्लिश। वे हिंदी में खराब हैं किंतु अंग्रेजी में अच्छे हैं। अब अगले वाक्य को देखेंगे, वे एक दूसरे के पास हैं। एक चीज आप लोग सदैव याद रखें, हम पहले पहचान देखेंगे, है, हैं, हूं, हो। है आ गया देखो, और कोई ना वाली क्रिया वाक्य में नहीं है, तो हम आसानी से जान गए कि यह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले कर्ता लगाएंगे। कौन एक दूसरे के पास है? वे। है बता रहा है कि बहुवचन है, क्या लिखेंगे? वे की इंग्लिश दे। अब आपको बता दे बहुवचन का करता है और बहुवचन कर्ताओं के साथ एक बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाएंगे? आर लगा दिए। अब देखो पास की इंग्लिश क्या होती है? आप नियर आपको समझ में आ रहा होगा। बाई माने होता है पास, नजदीक, समीप, है ना।
तो क्या लगाएंगे यहाँ पर बाई। अब एक दूसरे की इंग्लिश क्या होती है, वन इन अदर। लेकिन ध्यान देंगे करेक्ट अंग्रेजी व्याकरण में एक दूसरे शब्द के लिए अगर दो लोगों के लिए है तो ईच अदर, और दो से अधिक के लिए है तो वन इन अदर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वे से ये बोध होता है कि पता नहीं कि दो है कि दो से ज्यादा। जब ये ना पता चले तो आप उसको बहुवचन माने और एक दूसरे की इंग्लिश क्या लगाएं, वन इन अदर। क्या होगा, वे एक दूसरे के पास है, दे आर बाई वन इन अदर। अब देखिए राम और श्याम एक दूसरे के मित्र हैं। अब देखिए पहले हम टेंस की पहचान देखेंगे, है, हैं, हो। है आ गया, देखो अब हम वाक्य में जाएंगे, कौन एक दूसरे के मित्र हैं। है आ गया, कोई ना वाली क्रिया वाक्य में आपको नहीं मिलेगी। अब हम कर्ता का पता लगाएंगे। कैसे कर्ता का पता लगाएंगे, कौन एक दूसरे के मित्र हैं, राम और श्याम। एक चीज और आप याद रखें, जब एंड से दो कर्ता जोड़े जाते हैं तो उनके साथ भी बहुवचन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। कौन एक दूसरे के मित्र हैं, राम और श्याम। क्या लिखेंगे, राम और श्याम एक साथ उत्तर आए ना तो राम के अंग्रेजी नाम लिख देंगे और इंग्लिश एंड लिखेंगे, श्याम के इंग्लिश श्याम लिख देंगे। और जब दो कर्ता एंड से जोड़े जाते हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन क्रिया कौन तुम्हारी, आर। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड्स। अब किसके, एक दूसरे की। अब आप लोग देखें यहाँ पर केवल राम और श्याम दो लोगों की चर्चा की गई है। तो एक दूसरे के अंग्रेजी दो लोगों की क्या होती है, ईच अदर, और दो से अधिक के लिए वन इन अदर, तो हमने ऊपर प्रयोग कर लिया था। तो राम और श्याम दो लोग हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर, फ्रेंड्स टू ईच अदर, ऐसे इसको लिख लेंगे। मतलब एक दूसरे में जब दो का बोध होता है तो ईच अदर, और दो से अधिक का बोध होता है क्या लगाएंगे, वन इन अदर। वह मोहन और राम के बीच में है। कर्ता देखेंगे, हाय, हैं, हाय, हैं, हो। कौन है, वह। तो वह की इंग्लिश पता नहीं कि लड़की है कि लड़का है ना, आप ही लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ही अब क्या लगाएंगे, है की इंग्लिश, ही एक वचन करता है ईच। बीच की इंग्लिश क्या होती है, दो लोगों के बीच में होने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो से अधिक के बीच में होने के लिए एमंग का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, He is between, वह बीच में है, किसके, दो के बीच। बिटवीन का प्रयोग इसलिए किया गया है यहाँ पर क्योंकि दो लोगों के बीच में है, मोहन और राम की। तो ही इज बिटवीन मोहन एंड राम लिखा है यहाँ पर, देखो श्याम लिखा है गलती से, यहाँ पर राम आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ही इज बिटवीन मोहन एंड राम। आप लोग इसको नोट करते चले, अब आप देखते रहेंगे कि आपको नए नए किस्म के वाक्यों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। अब आप लोग देखिए, हम लोग नकारात्मक प्रेजेंट टेंस के नकारात्मक वाक्य का अध्ययन करेंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इसके फार्मूले को हम लोग देख लेंगे। पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मतलब कर्ता प्लस इज, एम, आर बता दिया गया है। एक वचन कर्ताओं के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर। प्लस क्या लिखेंगे, नॉट, प्लस वाक्य के अन्य शब्द लगा देते हैं, ठीक है ना, अन्य शब्द आगे लिख लीजिए, लगा देते हैं, जो दिया हो आगे अन्य शब्द लगा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम बनाएंगे वाक्य को, मेरे घड़ी में 10 नहीं बजे हैं। अब देखें आप लोग ये ध्यान दीजिए, हाय, हैं, हो, है आ गया। अब देखिए घड़ी से समय बताने के लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, इट। ऐसे वाक्यों में हम करता क्या मानेंगे, इट। क्या लगाएंगे आप, इट। अब क्या इट के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्या लिखेंगे, इज, इट इज। अब नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे, नॉट। अब 10 की इंग्लिश 10, ओ क्लॉक, मतलब समझ रहे ना, समय के लिए ओ क्लॉक। अब देखो समय बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाई प्रीपोजिशन। क्या लगाएंगे, इट इज नॉट 10 o'clock बाई माई वॉच। घड़ी से समय बताने के माई माने मेरे, घड़ी मतलब वॉच, ठीक है ना। क्लॉक और वॉच दो मीनिंग होती है घड़ी की। क्लॉक होती जो टंगी रहती है और वॉच होती जिसको आप हाथ में बांधते हैं। मैं, तुम और वह खराब नहीं है। अब देखिए, हाय, हैं, हो, हैं, तीन का बोध होता, कौन खराब नहीं है, मैं, तुम और वह। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए,
भले हिंदी में वाक्य चाहे जैसे लिखा हो, अगर तीनों पर्सन एक क्वेश्चन के आ जाएं तो वहां पर हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद मतलब ट्रांसलेशन करते हैं। कौन खराब नहीं है, इसमें आया मैं, तुम और वह, लेकिन आपको पहले सेकंड पर्सन लिखना होगा यू, इसके बाद थर्ड पर्सन सी एंड आई। आपको बताया गया था एंड से जब तो करता जुड़ जाते उसके बाद क्या लगाया जाता, आर का प्रयोग करते हैं, तो गया आर, यू सी एंड आई आर, नहीं के लिए नॉट, खराब इंग्लिश बैड, ठीक है ना। अब एक वाक्य देखें, मेरे घर के पास एक तालाब नहीं है, हो। आपने छोटी कक्षाओं में देर का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा, कौन नहीं है, तालाब। जब कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास बैठा हो, ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से की जाती है। क्या लिखेंगे, देयर। अब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, नहीं के लिए नो, तालाब की इंग्लिश पॉन्ड, पास की इंग्लिश बाई, मेरे घर के मतलब माई हाउस, क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉन्ड बाई माई हाउस। अलमारी में आरी नहीं है, ध्यान देंगे इस वाक्य को, अलमारी में आरी नहीं है, तो कौन नहीं है, आरी। ये आरी आया ना, तो इस वाक्य की शुरुआत भी किससे होगी, देयर, क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास बैठा है, या किसी स्थान में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, वहां पर भी देयर का प्रयोग किया जाता है। आरी जो अलमारी में रखी होगी तो आप समझिए वो स्थान लेगी कि नहीं, स्थान लेगी, तब भी देयर का उस कंडीशन में प्रयोग किया जाएगा। क्या लिखेंगे, देयर। एक आरी की बात की गई है, नहीं है, देखो नहीं यहाँ पर है आसा ना, क्या लिखेंगे, इज, नहीं के लिए नो। आरी की इंग्लिश क्या होती है, सामान्य आरी होता है, किसमें, अंदर होती है अलमारी की ना, तो इन, अब ए सामान्य अलमारी भी होती है, क्या होगा ट्रांसलेशन, देयर इज नो सा इन ए सा, अलमारी में आरी नहीं है। कुत्ते चौराहे पर नहीं है, कौन चौराहे पर नहीं है, कुत्ते, तो क्या लिखेंगे, डॉग्स, है आया ना वाली गुंजी का कहा नहीं, कौन चौराहे पर नहीं है, कुत्ते, क्या लिखेंगे, द डॉग्स, आप लगा सकते हैं अगर आपको क्लियर होगी कितने कुत्ते हैं, द डॉग्स। अब क्या लगाएंगे, इज है आर में, आर क्योंकि बहुवचन है, नहीं के लिए नॉट। अब क्या लिखेंगे, एट, एट चौराहे में होने के लिए एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है, एट द चौराहे इंग्लिश क्रॉस रोड्स, कुत्ते चौराहे पर नहीं है, द डॉग्स आर नॉट एट द क्रॉस रोड्स। संभवतः आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। एक और एक आधे वाक्यों को और हम देखेंगे, थोड़ा देखें। जैसे कहा जाए, मैं हूं, तुम नहीं हो, अब इस अब इन वाक्यों को आप देखें, थोड़ा पढ़े सेंटेंस, मैं हूं, तुम नहीं हो। अब देखिए एक चीज को ध्यान देंगे, अब जब इस तरह के वाक्य आ जाए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आए इनको, मैं हूं, पहले इसका ट्रांसलेशन आप करें, देखो कौन है, प्रेजेंट टेंस है, हूं हो, लेकिन ऐसे उसमें हम इट को कर्ता मानते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज, मैं इंग्लिश आई, यहां पर मी भी लिखा जा सकता है, लेकिन याद रहे करेक्ट इंग्लिश ग्रामर में आई को ज्यादा सही माना जाता है, तो इट भले से बना दीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज आई, तुम नहीं हो, क्या लिखेंगे, नहीं इंग्लिश। अब नॉट यू ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इट इज आई। अब यहां कामा चाहे लगा दीजिए, मैं हूं तुम, ऐसे चाहे कामा लगा दीजिए, तुम नहीं हो, तो इट इज, यहां पर इट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इट इज नॉट, क्या लिखेंगे, यू। ये भी सेंटेंस सही है, इट इज आई मी, इट इज नॉट यू, मैं हूं तुम नहीं, तुम नहीं हो, ये हो गया सेंटेंस। देखें और एक बात देख लीजिए, वे हैं, वे हैं, हम नहीं हैं, यहां पर इट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, आप लोग ये ध्यान देंगे, वे हैं, हम नहीं हैं। ठीक है, अब क्या बनाएंगे इसको, पहले हम डुअल सेंटेंस है बना लेंगे इनको, देखो कौन है, वे हैं, क्या लिखेंगे, इट इज
दे आर नहीं लिखेंगे, गलत है ना, यहाँ पर आई एम लिखेंगे, गलत है। क्या लिखेंगे? इट इज, वे है इंग्लिश दे, इट इज दे, कामा लगा दीजिए, क्या लगा है? हम नहीं है। क्या लिखेंगे? इट यहाँ पर भी लगाएंगे, इट के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इट इज नॉट, हम इंग्लिश वी, इट इज दे, इट इज नॉट वी। यहां पर अस भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर जैसे इसका प्रयोग किया गया तो प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। एक वाक्य और देखेंगे आप लोग। इसमें देखो, तुम हो, तुम हो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं। देखें इनको इन वाक्यों कैसे बनाएंगे। आपको हर एक सेंटेंस में हमारे आपको कसरत मांडली करनी पड़ेगी, तभी आप वाक्यों को करेंगे। हमें, आपको पता है, हमें वो सब चीजें नहीं ज्यादा बताना जो नॉर्मल पुस्तकों में मिलती हैं, इसी आपको भी पता है। तुम हो, मैं नहीं हूं, तो अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, कौन है? तुम हो, क्या लिखेंगे? इट लगाएंगे, क्या लिखेंगे? इट। अब इज लगाएंगे क्रिया इसके साथ, इज क्रिया एक वचन की क्रिया ही मानी जाएगी। तो इंग्लिश यू, इट इज यू, काम लगा दे, मैं नहीं हूं, तो कौन नहीं है? मैं। क्या लिखेंगे? इट इज, नहीं करिए नॉट, मैं इंग्लिश आई। मी भी आप लिख सकते थे, गलत नहीं कहा जा सकता, जैसे ऊपर जैसे आपने वो किया था। संभवतः हमारे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आई होगी, और हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों को इस जटिल अंग्रेजी भाषा को साधारण लेवल से समझाना है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको चारों तरफ फैला दें ताकि ज्ञान का दीपक जलता रहे। इसी के साथ मैं भी दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।